हरे कृष्णा प्रियंका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शुक्र जी दंडक हरे कृष्ण प्रभु जी दंडक प्रणाम। नरसिंह जी 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 नरसिंह देव महाराज की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकाशी पूर्वक्षः शीलाटङ्कानकालाय इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्यकश्यपु तनुभृंगाम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय भक्त प्रहलाद, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। नरसिंह देव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। जय हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर माता जी। 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा। जी प्रभु जी। 10 नाम अपराध इस प्रकार है। पहला, पवित्र भगवत नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, ब्रह्मा शिवादि देवताओं को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्णा महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवत नामों में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र भगवत नामों के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्णा महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नवा, अश्रद्धालु व्यक्ति को पवित्र हरि नाम का उपदेश करना। 10वां, भगवत नामों का जप करने पर पूर्ण विश्वास न करना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। 11वां, सावधानी पूर्वक जप न करना भी अपराध है। खुद को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से दूर रहना चाहिए ताकि जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरण में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। आदि गिला दिला। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम।
धन्य प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, माता जी दंडवत प्रणाम। धन्य प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। कैसे हो प्रतिभा माता जी, आपकी तबीयत कैसी है? हम स्वस्थ है माता जी, सब आप भक्त लोगों की कृपा से अच्छे हैं, बहुत स्वस्थ। हरि बोल। बढ़िया बढ़िया, बहुत हरे बढ़िया। कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता हरे जी। हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। प्रतिभा माता जी आप ठीक हैं? जी प्रभु जी, कब से ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है। आप तो लोगों फिर ने कुछ बोल प्रार्थना जो दीजिएगा, की थी। कुछ सुना दीजिएगा गुरु जी के आने तक। हरे कृष्णा सभी आज भक्तों को किसी का टर्न दंडवत प्रणाम। गुरु जी के नरसिंह चरण आरती हो गया। हो गया माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, जस्ट सभी कृष्ण भक्तों को हरे कृष्णा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी और माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन बोलिए। प्रतिभा माता जी प्लीज जगन्नाथ अष्टकम सुना दीजिए। अरे बाप रे। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम सभी भक्तों को चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। सुधा माता जी कुछ भी सुनाइए, सब अच्छा सुनाती हैं आप। जी हरे कृष्णा। गीत गोविंद सुनाती हूँ। जी जी जरूर। बहुत बढ़िया, रह गया बहुत है। बढ़िया। सुंदर है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। श्रितकमलाकुचमण्डला धृतकुण्डलये धृतकमलाकुचमण्डला धृतकुण्डलये कलितललितवनमाला जय जय देव हरे। कलितललितवनमाला जय जय देव हरे। दीनामणिमण्डल मण्डन भवखण्डनये दीनामणिमण्डल मण्डन भवखण्डनये मुनिजनमानसहंस जय जय देव हरे। मुनिजनमानसहंस जय जय देव हरे। कालिया धर गंजन जनारंजन जनरंजनाये यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दिनेश जय
जय देव हरे मधुमूरा नरक विनाशन गरुडासन मधुमूरा नरक विनाशन गरुडासन सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी दंडों हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दर्शन नहीं है गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सबका स्वागत है सत्र में। तो सफला एकादशी है और एकादशी के दिन हमें जपा आपने किया होगा ऐसी आशा करता हूँ। कितने लोगों ने आज माला किया है? 32 माला अभी तक 32 राउंड हो गया है किसी का? 8-9 लोग हैं किए हैं। अच्छा है, कम से कम 32 माला हमको करना चाहिए एकादशी के दिन। ओके, ठीक है जी, धन्यवाद। तो कम से कम 32 माला कीजिए। 64 माला मुझे भी पता है कुछ लोगों को बहुत भारी हो सकता है, लेकिन कम से कम 32 माला तो जरूर कीजिए एकादशी के दिन। और निर्जला एकादशी आती है उस दिन 64 माला का हम करेंगे, लेकिन बाकी के एकादशी के दिन मिनिमम 32 माला करने का प्रयास कीजिए। ओके, 13 लोगों ने किया है, धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 56 गुरु जी 56 नंबर करना है। 56 जी। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनि उच्यते। तो ये जो श्लोक है, श्लोक क्रमांक 56, जिसमें भगवान अर्जुन को ये बताना चाह रहे थे कि जो स्थित प्रज्ञ है, जिसने भगवान का आश्रय लिया है, स्थित प्रज्ञ जिसका मन स्थिर है, तो जिसका मन स्थिर है उससे गलती हो सकती है? नहीं नहीं हो सकती। ओके,
जी, तो मेरा अभी एक सवाल है आप लोगों को कि क्या शुद्ध भक्त से गलती हो सकती है? फिंगर को रेज कीजिए। जी, अशोक चावला प्रभु। प्रणाम गुरुदेव। जी गुरुदेव, जाने अनजाने हो सकती है गुरु जी कभी। हो सकती है, कोई उदाहरण? उदाहरण तो मेरे को नहीं याद कुछ ऐसा। तो आपने किस पे बेस पे कहा फिर हो सकती है? अपने देश से कहा गुरु जी। हाँ, इंसान अपराध इंसान है। हो इंसान सकती है। शुद्ध भक्त और इंसान में फर्क होता है ना। होता है शुद्ध गुरु भक्त जी। मतलब जो भगवान को समर्पित है, जिसकी कोई अभिलाषा नहीं है, जैसे राजा केवल परीक्षित से हुई थी गलती से, उन्होंने काम डाल दिया हाँ, था। जी जी। हाँ, अभी आपने गुरुजी उदाहरण भरत महाराज भी तो थे भरत गुरुजी, महाराज। उन्होंने हिरण से आसक्ति की थी। आपके पास आऊंगा ना मैं, ये इनसे जरा बात करने दीजिए मुझे, है ना, आपके पास भी आऊंगा मैं। तो ओके, अशोक चावला प्रभु ने उदाहरण दिया परीक्षित महाराज का। जी, तो उन्होंने गलती की थी कि एक ऋषि के गले में सांप डाला। ओके, अच्छा उदाहरण है जी। और जी, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी हो सकती है, पर यहाँ पे मुझको हमको ये पता नहीं कि वो सही होगा कि गलत। जैसे कि आप जो रूप गोस्वामी थे, जैसे कि उन्होंने जो सनातन गोस्वामी ने उनको डांटा था, जैसे कि हम यहाँ पे राधा रानी के आए हैं और तुम उन्हीं से ये मतलब उन्हीं की सेवा ले रहे हो जो खीर बनाई थी। क्या वो हो सकता है? क्या ये मतलब थोड़ा डाउट था इसमें। नहीं नहीं, वो अलग है। उसमें क्या है, गुरु शिष्य का क्वेश्चन है और उसमें वह अपने शिष्य से उनसे कुछ गलती नहीं हुई थी, उन्होंने तो सही किया था। जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी की बात खीर का लिए है, तो खीर के लिए तो अपने गुरु को वह खुश करना चाहते हैं, उनका बर्थडे था तो। और रही बात रूपा गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ये भी गुरु शिष्य थे, तो जीव गोस्वामी ने कोई गलत किया नहीं था, क्योंकि उनके गुरु के ऊपर कोई कह रहा था कि आपके गुरु है वो मुझ हार गए करके, है ना, तो उसने सही किया था एक तरीके से। लेकिन गुरु को लगा कि नहीं है ये भी, है ना, तो ये अलग चीज। ओके, नेक्स्ट। ओके, मंजू सिंह। गुरुजी, मुझे तो भरत महाराज जी का एग्जाम्पल लगता है, क्योंकि उन्होंने हिरण से आसक्ति की थी। वो भी बहुत अच्छे थे। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद। जी, तो ये भी एक उदाहरण आ सकता है महाराज का कि वो भी एक शुद्ध भक्त ही थे, क्योंकि सब कुछ किया था उन्होंने, लेकिन गलती हो गई कि एक हिरण से आसक्त हो गए। ये भी एक उदाहरण आ रहा है जी। नेक्स्ट, विशाली घावे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंड नाम से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं भी यही बताना चाहता हूँ कि भरत महाराज ने भी गलती की थी, क्योंकि वो भक्तों का संग नहीं था उनके पास, क्योंकि वो एकांती का भक्ति कर रहे थे। अगर हम भक्तों के संग में रहकर भक्ति नहीं करते हैं, हमारी गलती कहाँ हो रही है ये हमें पता नहीं चलता है। क्षमा कीजिए गुरुजी। ओके जी, तो ये भरत महाराज भले ही वह संघ में नहीं थे, लेकिन शुद्ध भक्त ही फॉलो कर रहे, कुछ हो गया। ओके, और कोई किसी को इसको छोड़कर कोई उदाहरण है? मीना कुमारी, इसको छोड़ के। हरे कृष्णा गुरुदेव, प्रणाम। हरे कृष्णा से गुरुदेव, मेरे पास उदाहरण तो इस समय मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन मेरा ये मानना है कि शुद्ध से गलती नहीं हो सकती है। मैं इस पे मतलब एकदम अडिग हूँ, क्योंकि गलती नहीं हो सकती। गलती नहीं होती गुरुदेव। भगवान नहीं हो जो सकती है। उनके साथ जो भगवान नहीं होता है, नहीं होती उनसे गलती। ओके, तो हाँ, तो ये एक नया उत्तर मिला है, गलती नहीं हो सकती है। तो ये जस्ट मैंने अभी एक क्लिप सुना था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि क्या ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त नहीं है? ब्रह्मा जी भी, है ना, ब्रह्मा जी से गलती हुई थी कि वह एक अपनी ही पुत्री के पीछे लगे थे वाक करके। शिव जी है, ये भी हमारे बहुत बड़े एक तरीके से
भगवान के ही अवतार है शिव जी भी एक तरीके से जब पार्वती ने उनको ललचाया तो आकर्षित होकर कार्तिकेय का जन्म हुआ। प्रभुपाद जी स्वयं लिखते हैं भगवत गीता के तात्पर्यों में। और दुर्वासा मुनि है, दुर्वासा मुनि तो शुद्ध भक्त नहीं थे, योगी थे, उनसे भी गलती हो गई थी। तो लेकिन एक चीज याद रखिए, उनकी गलती होना ये भगवान की इच्छा होती है। ये चीज अभी तक आप लोगों ने किसी ने बताई नहीं कि गलती होती है, लेकिन गलती ये भगवान की इच्छा होती है। हमारी गलती ये भगवान की इच्छा होती है नहीं, हमारी गलती ये हमारी स्वयं के अनर्थों के कारण होती है। बस इतना ही फर्क है ना। अगर गुरुजी इसमें इंद्रदेव का उदाहरण आ सकता है ना, जो उन्होंने बारिश के बाद भगवान उठाया था गोवर्धन पर्वत। जी, इंद्र के बारे में बताया जाता है कि वह शुद्ध भक्त के इसमें तो ऐसे परंपरा में नहीं आते, वो देवता है, हमसे श्रेष्ठ है, लेकिन वो साम भक्ति में उदाहरण देते हैं। इंद्र देवी देवता है, लेकिन ब्रह्मा जी गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, शिव जी है, सनत कुमार सनातन है ना, उन्होंने भी शाप दिया था ना उनको, किनको, जय विजय को, गुस्सा हो गए, वो रोका तो, है ना। तो जी, तो ये ऑथेंटिक ये उत्तर है, खुद का उत्तर नहीं है ये जो सवाल है कि शुद्ध भक्त से गलती होती है लेकिन वो भगवान की इच्छा होती है, इससे ये सेंटेंस पूर्ण होता है। भगवान की इच्छा से होती है शुद्ध भक्त की गलतियां, और हमारी गलतियां ये हमारे स्वयं के अनर्थों से होती है। गुरुजी, जो शुद्ध भक्त तो वो जो क्रोध करते हैं, फिर उसको कैसे देखना चाहिए? प्रभुपाद जी भी तो क्रोध करते थे, मैंने कई बार बताया था। प्रभुपाद जी भी गुस्सा होते थे, प्रभुपाद जी के होठ कांपते थे। अभी अभी हमने करुणा के सागर किताब को पूर्ण किया, तो उसमें कई बार प्रसंग आया कि नहीं प्रभुपाद जी गुस्सा होते हैं। तो प्रभुपाद जी का गुस्सा होना किसके लिए था? ताकि सेवाएं है अच्छी नहीं चल रही है, जब सेवाएं अच्छी नहीं चलती है तो प्रभुपाद जी गुस्सा होते थे। ओके, और किसी को इसमें किसी का कुछ मत है, बताना है? अभी मैंने जो आंसर दिया, क्योंकि ये बहुत ही प्रोमिनेंट आंसर है, शायद आपके कंसेप्ट इसमें हिल सकते हैं कि शुद्ध भक्त है। जैसे परीक्षित महाराज का ही उदाहरण आप ले लीजिए, इज अ प्योर डिवोटी, लेकिन भागवत कहनी थी सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, पूरे संसार को भागवत देना था, तो इसलिए उनकी गलती एक तरीके से भगवान की योजना थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सतीश कुमार माथुर। मुझे लगता है कि शिव जी को हम नहीं कह सकते कि उन्होंने गलती करी थी, क्योंकि देवताओं ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि उसको राक्षस को मारने के लिए वो पुत्र पैदा करें। नहीं, हम यहाँ पर गलती में नहीं है। गलती को मैंने क्या कहा कि भगवान की इच्छा होती है, क्योंकि अगर भगवान हमको सिखाना चाहते हैं तो भगवान किसके द्वारा सिखाएंगे? अपने शुद्ध के द्वारा, बराबर? इतना तो अग्री करते हैं सब लोग। अगर भगवान हमको सिखाना चाहते हैं कि ये बुरा है अच्छा है, तो भगवान किसको यूज करेंगे? अपने शुद्ध भक्त को यूज करेंगे ना, या किसी एरे गेरे को यूज करेंगे? शुद्ध भक्त को यूज करेंगे, पहली बात तो है ना। जैसा आपको पता है शिव जी और भगवान का युद्ध भी होता है, शिव जी एक भक्त का साइड लेते हैं और कृष्ण से युद्ध करता है ना। गुरुजी बाणासुर का पक्ष लेते हैं। हाँ, तो ये सब प्रसंग आप देखोगे तो अरे हम वैष्णवों को तो परम वैष्णव कहते हैं ना शिव जी को, तो ये शिव जी कृष्ण के साथ क्यों युद्ध कर रहे हैं? तो आप बोलोगे कि शिव जी यहाँ पर गलती कर रहे हैं। गलती नहीं कर रहे, वो भगवान की इच्छा थी। जैसे पितामह भीष्म है, शुद्ध भक्त है, बराबर है? पितामह भीष्म कौन है? शुद्ध भक्त है। वो किनके पक्ष से ले? कौरवों के पक्ष से। तो क्या उन्होंने गलती की? हाँ, की गलती, लेकिन किसकी इच्छा थी? भगवान की इच्छा थी। समझ में आ रहा है? इस कंसेप्ट को समझिए, नहीं तो फिर बहुत समस्या हो जाए। गुरुजी, फिर अर्जुन को क्या
वैष्णव इसलिए अर्जुन से किया था। लगा था। वो तो भगवान की इच्छा से अर्जुन युद्ध किए थे, अर्जुन को पाप क्यों लगेगा? अर्जुन ने जिन जिन लोग की हत्या नहीं, मैं की, कह रहा था कि किसकी? शिव जी ने कृष्ण जी से शादी करी थी, मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन से करी थी, कृष्ण जी से तो नहीं करी हो। शिव जी ने कृष्ण जी से युद्ध तो नहीं हुआ मेरे ख्याल से। नहीं हुआ है ना, शिव जी और कृष्ण अच्छा। का भी युद्ध हुआ है युद्ध। अच्छा। जी ओके। तो ओके, और किसका? अनिल शर्मा प्रभु, इसमें आपको कुछ बताना है? मैं हैंड रेस किया था। ओके जी, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, इससे हम ये भी तो समझ सकते हैं ना कि शुद्ध भक्त जैसे गलती करता है तो वो हम मतलब हमें उनसे कुछ सीखने के लिए होता है। एक भगवान की इच्छा होती है, दूसरी वो हमें सिखाना चाहते हैं। जैसे अर्जुन भ्रमित हुआ था तो उसकी वजह से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम शरीर नहीं आत्मा, और किस प्रकार अगर हमारे जीवन में ऐसा आता है कि हमें अपनों के सामने ये करना पड़े तो उस टाइम हमारी क्या वो होनी चाहिए, मतलब तो ये हमें सिखाने के लिए ऐसे होता है ना शुद्ध। नहीं, उसके लिए अभी फिलहाल तो हमें किसी से संपर्क करना चाहिए अगर हमारा मन भ्रमित होता है तो। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी का न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, तो प्रभुपाद का आर्टिकल में तो ठीक है, उन्होंने प्रभुपाद के आर्टिकल में नीचे लिखा था कि प्रभुपाद जी का इतना ही नाम था, उसमें फाउंडर आचार्य का नाम नहीं था। तो प्रभुपाद जी गुस्सा हो गए उसमें कि अरे मेरा फाउंडर आचार्य का नाम क्यों नहीं डाला। तो लोग भक्तों को लगा कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों बोलते हैं कि उनको क्या टाइटल चाहिए क्या? तो ऐसा नहीं था। प्रभुपाद जी में कि आगे होने वाले जो कलह थे उसको टालना चाहते थे कि आगे जाके कोई फाउंडर आचार्य ना बने, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी इन चीजों में बहुत अलर्ट थे, सावधान थे कि मेरे नाम के पीछे क्या आना चाहिए, फाउंडर आचार्य ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस तरीके से। ओके, तो नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, ये विभीषण जो है जब रावण को समझाता है उस समय वो कहती है अगर कोई 14 भुवनों का भी एक स्वामी हो तो वो भी अगर गति करता है वो ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र हो और चतुर हो, उससे चाहे थोड़ा भी अगर लोभ या क्रोध हो जाए तो भी वो उसका भला नहीं हो सकता। तो रावण जितना विद्वान था उसको वो समझा रहे हैं, जब वो भी अगर वो ये ना समझे कि मैं इतना समझदार हूँ, इतना ज्ञानी हूँ, तो अगर वो भी जरा सी गलती करता है तो वो भी नीचे गिर सकता है। तो कहने का मतलब जो शुद्ध भक्त होता है वो भी अगर कुछ भी गलती करता है वो भी नीचे सकता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने अभी कहा कि गलतियां भगवान की योजनाएं होती है, वो गलती कर ही नहीं सकता। पहली बात तो अगर वो गलती करता भी है शुद्ध भक्त, जैसे परीक्षित महाराज, अभी परीक्षित महाराज ने गले में सांप क्यों डाला था? क्योंकि उनको बहुत प्यास लगी थी, बराबर है, उनको पानी नहीं दिया जा रहा था, है ना, और वो राजा थे। तो लगता है कि मैं किसी के घर कम से कम पानी तो देना चाहिए ना, पानी तो गुस्सा आ गया और सांप डाला। तो आपको लगा कि ये अभी परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त नहीं है? शुद्ध भक्त है और उन्होंने भी गलती की, चलो पानी नहीं भी मिला तो भी क्रोध नहीं करना चाहिए था। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, वो आप समझ नहीं रहे, ये की इच्छा थी कि वो क्रोधित हो, है ना। अच्छा, प्रभु की, हाँ प्रभु की समझ नहीं रहे। हाँ जी, भगवान की इच्छा थी वो क्रोधित हो, भगवान की इच्छा थी वो गले में सांप डाले, है ना। तो इसलिए हाँ, तो ये चीज थी, उनको समझ में। ओके, भगवान की तो अभी मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देना चाहूंगा जो कई बार मैंने बताया है। शीला प्रभुपाद के शिष्य है हयग्रीव प्रभु, है ना। हयग्रीव प्रभु जब 1966 में शीला प्रभुपाद जी से मिले थे, है ना, और उनके साथ उनके एक मित्र थे जिनका नाम था, और हयग्रीव प्रभु का नाम था हॉवर्ड।
तो ये दोनों भारत में आए थे की खोज में, लेकिन इनको भारत में गुरु नहीं मिले, तो फिर ये वापस अमेरिका, और अमेरिका में जाने के पश्चात उनको शिला प्रभुपाद जी चलते दिखाई दे रहे थे, गार्डन में जपा कर रहे थे। तो हॉवर्ड ने कहा कि देखो वहां पर एक सन्यासी है, लगता है भारत से आए हैं, तो चलो हम उनसे बात करते हैं। तो प्रभुपाद जी के मिलने के पश्चात इन दोनों को लगा मुझे मेरे गुरु मिल गए, और इनको कोई फिलॉसफी नहीं समझती थी, कुछ नहीं समझ रहा था इनको दोनों को, लेकिन ये दोनों को प्रभुपाद से आकर्षण इसलिए हुआ क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनका अच्छे से देखभाल किया, उनका केयर किया। और कृष्ण भावना में ये बहुत मैटर करता है कि किसी को भक्त बनाना है तो उसको फिलॉसफी मत झाड़िए, उसको प्रेम, ये शिला प्रभुपाद ने किया। और ये राधानाथ स्वामी महाराज का भी फॉर्मूला है। राधानाथ स्वामी महाराज ने इतनी बड़ी सोसाइटी कैसे बनी मुंबई में, तो उनके मैं शुरुआत के प्रवचन सुना हूँ, तो मुझे उसमें ये पता चला कि राधानाथ स्वामी महाराज ने बहुत प्रेम, केयर, अटेंशन दिया है ना, और इसीलिए ये फिर समर्पित हो गए, है ना जी। तो फिर हॉवर्ड है, इनकी दीक्षा हो गई, इनका नाम मिला हयग्रीव, और कीथ है कीर्तनानंद स्वामी बने, है ना, ये दोनों मित्र थे। अभी हॉवर्ड है, ये बहुत अच्छे अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको ये सेवा दिया कि आप मेरे जितने भी किताबें हैं, मेरे सारे किताबों को आप क्या करो, एडिटिंग करो। अर्थ है कि कुछ मिस्टेक है उसको करेक्ट करो। तो ये प्रभुपाद जी का पर्सनल सेवा कर रहे थे, और प्रभुपाद जी भी हयग्रीव को इतना प्रेम करते थे कि उस समय प्रभुपाद को नहीं मिल रहे थे जो कि सेवा करे, और हयग्रीव ये पहला व्यक्ति था जो शिला प्रभुपाद जी के संपर्क में आया, और उन्होंने उनका पूरा जॉब को रिजिग्नेशन दे दिया और प्रभुपाद की सेवा में लग गए। सुबह से शाम तक, रात तक वो केवल एडिटिंग किया करते थे। ऐसा उन्होंने 3 साल किया, है ना। और इतना करने के बाद फिर क्या हो गया, उनके अंदर थोड़े जो एक तरीके से आकर्षण है ना, स्त्री के प्रति है, वो आकर्षण उत्पन्न हो रहा, क्योंकि इनका बैकग्राउंड ऐसा था अमेरिकन लोगों का कि ये सभी लोग थे एक बैकग्राउंड से, हिप्पी बैकग्राउंड था। हिप्पी बैकग्राउंड मतलब एक तरीके से, है ना, कोई ऐसे संस्कार नहीं, कुछ नहीं, कोई कल्चर नहीं, तो अंदर से बहुत विचलित मन होने लगा, और कहा कि प्रभुपाद जी मुझे शादी करनी है। तो फिर वह 1969 को सांबा देवी दासी से शादी करते हैं, और फिर ये न्यू वृंदावन जाते हैं। 72 तक ये अध्यक्ष बने रहते हैं न्यू वृंदावन के वहां पर, और प्रभुपाद जी की बहुत सेवा करते हैं पहले 6 साल। सोचिए 6 साल प्रभुपाद के साथ रहते थे एक तरीके से। ये जब जब प्रभुपाद जी कहाँ पर भी जाते थे, हयग्रीव हमेशा उनके साथ रहता था। लेकिन ऐसे हयग्रीव 1972 को अंत का भी रिजिग्नेशन देते हैं न्यू वृंदावन के, और प्रभुपाद को छोड़कर चले जाते हैं। चले जाने के बाद वो चारों नियम को ब्रेक करते हैं, मालाएं भी छूट जाती हैं, और फिर 3 साल के बाद 75 वापस आते हैं। 1975 को जब वो वापस आते हैं, समय वो प्रभुपाद जी उसको वापस लेते हैं, लेकिन वापस 1 साल के पश्चात वापस वो छोड़कर चले जाते हैं प्रभुपाद को 26 को, और उसके बाद फिर वो कभी नहीं आते हैं, है ना। प्रभुपाद जी 77 को चले जाते हैं, और उसके पश्चात वो 79 को उनका पहला पत्नी से डाइवोर्स का केस फाइल होता है। 1980 को वापस दूसरा शादी करते हैं पूर्णमासी देवी दासी से, है ना। पहली शादी से भी उनको एक लड़का होता है, और दूसरे पत्नी से भी उनको, है ना, बच्चे होते हैं, लेकिन वापस वो उस पत्नी के साथ भी ज्यादा समय नहीं रह पाते हैं और डेविएट हो जाते हैं भक्ति से,
और फिर हमने कहा था आपको कि 1986 में वो गोवा में किसी राधानाथ स्वामी महाराज के एक शिष्य है श्रीनाथ जी प्रभु, है ना, उनको वो दिखाई देते हैं कि वो बहुत उनका टेरिबल कंडीशन था उस समय, कि उनका कैंसर का बीमारी उनको पूरे शरीर को फैल गया था। तो उस समय उनको लेकर आए वो, और राधानाथ स्वामी महाराज उनको देखे और पहचान लिए कि अरे प्रभु है। तो फिर वो उनको न्यू वृंदावन लेके गए, कैंसर के ट्रीटमेंट कराने की बहुत कोशिश किए, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि कैंसर पूरे बॉडी तक फैल गया है। तो उनका हुआ था शरीर के बोन्स जो अंडे के कवर होते हैं ना, पता है ना अंडे के कवर कैसे होते हैं, जो उसको छिलका बोलते हैं, तो इतना वो नरम हो गए थे उनके हड्डी, थोड़ा सा कोई स्पर्श भी करता था ना तो उनको बहुत पेन होता था उनके बॉडी को। तो ऐसी हालत उनकी हो गई थी, है ना, 1986-87 में। और उस समय उन्होंने फिर कीर्तनानंद महाराज को रिक्वेस्ट किया कि मुझे आप संन्यास दीजिए और अभी मैं पूरा समर्पित होना चाहता हूँ। तो 86 को उनको संन्यास दिया जाता है, 86-87 में। और फिर न्यू वृंदावन में फिर वह केवल हमेशा वो राधानाथ महाराज को एक ही बात कहते थे कि मैंने इतने बुरे काम किए प्रभुपाद जी से मिलने के बाद, उसका मुझे अफसोस है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे अफसोस ये है कि मेरे गुरु ने मुझे एक बहुत बड़ा सेवा दिया था और मैं उनकी सेवा कर भी रहा था, लेकिन मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं गुरु की सेवा नहीं कर पाया। ये रिग्रेट मुझे इतनी अभी लग रही है ना कि मुझे मरने के लिए भी डर नहीं है, ये कैंसर मुझे खा जाए इसकी भी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया, इतना विश्वास किया, और मैंने उनको विश्वास को तोड़ दिया। हमेशा श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि हयग्रीव तुमने मेरा इतना सेवा किया है, भले ही तुम मुझे छोड़कर चला भी जाता है तो भी मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा। और ऐसा ही हुआ। 1987 में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उन्होंने स्वयं देखा कि श्रील प्रभुपाद जी उनको लेने के लिए आ गए थे। उनके आंखों के सामने प्रभुपाद जी उनको दिखे, और राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि मैं उनके पास ही था, वो कह रहे थे कि प्रभुपाद जी इज कमिंग टू टेक मी, है ना। तो प्रभुपाद जी को दिख रहे थे और प्रभुपाद जी को देखते देखते उन्होंने शरीर छोड़ दिया और भगवत धाम गए, है ना। तो अभी यहाँ पर दिखाई देता है कि उन्होंने कितनी गलतियां की थी, बहुत सारी गलती की तरीके से, नियम का पालन न करना, 16 माला का जप न करना, और बाद में इस्कॉन को छोड़ के जाना, है ना। बाद में 2 पत्नियों को एक तरीके से धोखा देने जैसे हो गया, है ना, बेचारी वो लेडीज जो भी थे। लेकिन एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आए थे, शुद्ध भक्त का उनके ऊपर बहुत बड़ा एक तरीके से कृतज्ञता थी श्रील प्रभुपाद की, और अंतिम समय में उनको श्रील प्रभुपाद के प्रति बहुत बड़ी भावना प्रकट कर हो गई उनके हृदय में, तो शुद्ध भक्त बन गए, वो शुद्ध भक्त बन गए और शुद्ध भक्त बनकर शरीर छोड़ दिया जी। तो यहाँ पर मैं स्टोरी को खत्म करता हूँ। अभी मुझे बताइए कि ये हमको क्या सिखाती है जी। फिंगर को रेज कीजिए कि जहां पर हम इस टॉपिक को छेड़ा था, क्या शुद्ध भक्त गलती करता है तो क्या उसका होता है जी। शिनु मिश्रा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें समय रहते मतलब इस भगवान के लिए समर्पण कर देना चाहिए, नहीं तो भगवान कोई ना कोई बीमारी दे हमें अल्टीमेट हो ही जाना है समर्पण। जी, तो इसमें एक लेसन ये राधानाथ स्वामी महाराज ने दिया था कि अगर हम गंभीरता से भक्ति नहीं करेंगे तो हमें भगवान फिर जैसा एक कहावत सुनी है आपने कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, बराबर है ना, थोड़ा सा पछतावा होता है तो गुरु जी बाद में। हाँ, तो भगवान है चाहते हैं कि ये सीधा भक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी भक्ति करने की भी बहुत इच्छा है।
लेकिन ये बहुत सिंफुल एक्टिविटीज कर रहा है, लेकिन इसका अपने गुरु के प्रति प्रेम भी है, तो भगवान कुछ ऐसी परिस्थितियां जीवन में लाकर खड़ा कर देते हैं ताकि वो फोर्सफुली भक्ति करने के लिए विवश हो जाता है। और हम में से ये कोई नहीं चाहता है, बराबर है? हम में से ये कोई नहीं चाहता है ना? लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि मैंने इतना श्रवण किया श्रील प्रभुपाद जी के बारे में, मेरे हृदय में भी हयग्रीव प्रभु की तरह ही प्रेम है, लेकिन अगर मैं उस प्रेम के महत्व को न समझते हुए गलत चीजों में लग जाता हूं तो भगवान मुझे कर सकते हैं ना। तो हमें इसके लिए बहुत गंभीर होना चाहिए, है ना। और भगवान करेंगे, वो उनकी कृपा है क्या नहीं? हयग्रीव प्रभु को कैंसर देना ये भगवान की कृपा है या उनके साथ अन्याय है? जी मंजू सिंह। हाँ गुरु जी, क्या है? वैसे तो जैसे आपने अभी समझाया कि भगवान कभी कभी उंगली देते हैं अगर हमें समय रहते अपनी एक्टिविटीज को कन्फाइन नहीं करते हैं तो। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, जैसे प्रभुपाद जी को बहुत मतलब जब किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देते हैं और फिर वो धोखा दे के चला जाता है, तो क्या प्रभुपाद जी ने कभी कर्ज किया अपने उन डिवोटीज को, या उनको बहुत दुख होता था उनके जाने से तो वो गुस्सा करते थे? क्या ऐसा कभी हुआ गुरु जी? प्रभुपाद जी ने, मैंने बताया था, प्रभुपाद जी ने पुरुषोत्तम प्रभु के ऊपर गुस्सा किया था। मैंने 2 दिन पहले बताया भी था, जब वो कह रहे थे कि चंद्र के ऊपर गए हैं ना अमेरिकन लोग, तो उसमें प्रभुपाद जी ने पुरुषोत्तम प्रभु के ऊपर इतना गुस्सा किया और वो चला गया, और बाद में प्रभुपाद को कुछ कष्ट भी नहीं हुआ क्योंकि वो गलत था वहां पर। लेकिन हयग्रीव प्रभु का केस अलग है। हयग्रीव प्रभु का प्रभुपाद से प्रेम है, कृष्ण से प्रेम है, लेकिन उसके अंदर के अनर्थों के कारण वह विवश हो रहा है। तो थोड़ा समझने का प्रयास करो एग्जाम्पल को, है ना। अगर कोई पुत्र है और पिता है, पुत्र चाहता है कि मैं पिता की सेवा करूं, लेकिन पुत्र का पैसे के प्रति बहुत आकर्षण है और वो चला जाता है, तो क्या पिता ये सोचेगा अरे पुत्र तो नालायक था? नहीं, पिता ये सोचेगा कि इसका मेरे प्रति प्रेम था, लेकिन क्या करे, वहां से उसको बहुत प्रेशराइज किया गया माया के द्वारा, इसलिए चला गया, लेकिन आएगा वो, है ना। तो ये इसका लुकआउट होना चाहिए। बोल तो बहुत जरूरी है क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना, नहीं तो हम ये स्टोरी सुनकर भी हम डेविएट हो सकते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया, है ना। एक तो प्रभुपाद का दीक्षा लिया, सेवा किया, बाद में 4 नियम ब्रेक किया, 2 लेडी से शादी किया और कैंसर हो गया। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। इसको निगेटिव रिएक्शन समझ में आए, स्टोरी वही है लेकिन निगेटिव रिएक्शन तुरंत हमको ये प्रोड्यूस कर देता है। इसके लिए कोई भक्त चाहिए हमको समझाने के लिए किसको इसको किस तरीके से इसको देखना है कोई भी स्टोरी को। ओके, तो टॉपिक हमने छेड़ा था कि शुद्ध भक्त गलती है क्या, तो हमने इसका उत्तर इस तरीके से बताया था कि शुद्ध भक्ति गलती करता है, लेकिन वो उसकी इच्छा नहीं होती है, वो भगवान की इच्छा होती है, जिससे हम जैसे बद्ध लोग समझ सके कि ये गलत है, ये सही है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते। ओके, तो और किसी को कुछ कहना है? ओके जी जी, ओके। अशोक चावला प्रभु। नहीं गुरु जी, कुछ नहीं कहना गुरु जी। ओके, तो ये ऐसे डिस्कशन से कुछ पॉइंट क्लियर होते हैं आपके, जब हम ऐसे चीजें लेते हैं ना, तो कुछ हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मैं केवल ऐसा पढ़ता रहूंगा और कुछ बताऊंगा नहीं, तो पता नहीं चलेगा कि कैसे हमको चीजों को देखना है, समझना है। मैंने जितना 20 साल में प्रैक्टिस किया है और जितना मैं राधानाथ महाराज के प्रवचन सुना हूँ, ये उसी के आधार पे मैं बता रहा हूँ। ये हयग्रीव प्रभु का जितना भी स्टोरी मैंने अभी मैंने सुबह उनका लेक्चर सुना था वापस, तो इसके लिए मेरे माइंड, और यही सवाल पूछा था उस समय भी महाराज ने, क्या शुद्ध भक्ति गलती करता है क्या? तो महाराज
ने उसको इसी तरह से डिजाइन किया था कि हाँ करता है, लेकिन भगवान की इच्छा होती ताकि हमें कुछ चीज समझे क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो ये जो श्लोक है, श्लोक क्रमांक 56, इसमें बताया कि शुद्ध भक्त किसे कहते हैं? जो 3 तापों से विचलित नहीं होता है। ओके, 3 ताप कौन से होते हैं? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। दुखेशु अनुद्विग्न मना, विचलित नहीं होता है। अभी मैं आपको बताऊं, 3 तापों से हम ज्यादा विचलित होते हैं। अगर हमारा मन परेशान हो गया तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट किसके ऊपर होता है? हमारे ऊपर। कितने लोग अग्री करते हैं? मेरा मन खराब हो गया तो सबसे पहला चैंटिंग नहीं होती, मेरी चैंटिंग रुक जाती है या कम हो जाती है, सबका ये रहेगा ना। तो 3 ताप, तो उसमें से पहला है आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक मतलब हमारा मन हमको परेशान करता है, इतना परेशान करता है कि सोचता है कि आज तो मैं सुबह उठने की इच्छा नहीं हो रही है, बहुत मन खराब है मेरा, छोड़ दो, जपा बाद में करूंगा, बहुत प्रेशराइज फील रहा हूं। कितने लोगों का ऐसा होता है? फिंगर को रेज कीजिए। होता है ऐसे? कुछ रात को ड्रामा हो गया हो या अचानक टेलीफोन हो, विचलित हो गए हो, जपा में सबसे पहले इफेक्ट होता है। ओके, अग्री करते हो ना? तो दुखेशु अनुद्विग्न मना, आध्यात्मिक क्लेश ये हमारा सबसे बड़ा रुकावट है। दूसरा है आदि दैविक। आदि दैविक का अर्थ है कि जैसे भी बहुत ठंड है ना, तो बहुत ठंड में हम क्या सोचते हैं? जैसे किसी ने मुझे बताया कि बिहार में, यूपी में अभी बहुत गंभीर हालत है ना, इतना ठंडा है कि शायद ही लोग उठेंगे नहीं। लेकिन मैंने आपको न्यू वृंदावन का स्टोरी बताया है ना, वहां पर तो बर्फ पड़ती थी, है ना, लोग बर्फ को तोड़ स्नान कर रहे हैं। क्या भारत में ऐसा कोई कर रहा है, बर्फ को तोड़ तोड़ के स्नान? ऐसे ऐसा तो नहीं है ना कि बर्फ को तोड़ के स्नान करना पड़े और वापस कोई गर्मी के कपड़े भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हमारे पास स्वेटर है ना, बहुत कुछ चीजें होते हैं। देखिए, कभी भी हमें ठंडी, गर्मी, सर्दी से ये नहीं कारण नहीं बनना चाहिए कि मेरा जैसे जपा कम हो, के समय को छोड़ दूं, कदापि नहीं। शिल प्रभुपाद जी उम्र के 80 साल में भी कुंभ मेला में गए थे तो ठंडे पानी से नहाकर वो 4 बजे जपा में बैठते थे साल में। हमारा उम्र 80 है नहीं, ठीक है। ओके, तो तीसरा है आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के पीछे लगा हुआ होता है ना, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चे के रूप में, तो विचलित नहीं होता है वो। और सुखे स्पृहा, सुख में प्रसन्न नहीं होता है जी। तो अभी मेरा आप लोगों को सवाल है कि दुख में भक्ति करना ज्यादा आसान है या सुख करना ज्यादा आसान है, और क्यों? ओके, सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। उनको दंडवत प्रणाम। कहते हैं ना कि गुरुजी की दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो दुख में हमें ईश्वर को याद करते रहते हैं, क्योंकि जो दुख में ईश्वर की ही देन होती है। तो हमें दुख में ज्यादा सुमिरन करना चाहिए और हमारा जप और हमारा सुमिरन भी अच्छा ही होता है, क्योंकि हम मन से करते हैं, क्योंकि हमें हृदय पे चोट लगती है, हृदय में दुख होता है, तो हम हृदय से जप और पाठ करते हैं। हरे कृष्णा, गलती हो तो। ओके, नेक्स्ट मोहित कुमार। अरे गुरुजी। हाँ गुरुजी, दंड प्रणाम गुरुजी, सब दंड प्रणाम। गुरुजी, दुख में भगवान को याद करना ज्यादा आसान है, क्योंकि
उसमें हमें लगता है कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, चलो भगवान के पास जाते हैं, वही सुनेंगे, कोई तो सुन नहीं रहा है, इसलिए दुख में ज्यादा याद करना आसान है। और सुख में आदमी सोचता है मेरे पास भी वो भी है, सब है, तो वो भूल जाता है भगवान को। हरे कृष्ण दंड प्रणाम, गलती को क्षमा कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा आंसर भी यही है कि दुख में याद करना ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि उस समय हम महसूस करते हैं तो हमें भगवान के अलावा कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन सुख में हमें अपने सगे मंदी, अपनी पार्टी, पैसा, ये सब कुछ दिखाई देता है। इसमें हम एग्जाम्पल कुंती महारानी ले सकते हैं, जिन्होंने भगवान से कहा था कि आप मुझे सिर्फ दुख ही देना, क्योंकि दुख में जो है आप हमेशा साथ रहते हैं हमारे। उन्होंने कहा था मुझे कभी सुख मत देना। जी, हरे कृष्णा। जी, ओके। तो इसके अलावा किसी का उत्तर है? अभी मेरा अगला सवाल है कि मैं भगवान को याद करना क्यों कठिन है? जी, जी, प्रवीणा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, सुख में हम आसक्ति में पड़ जाते हैं, कौन इसीलिए सी आसक्ति होती है सुख में आपको? ये परिवार में परिवार में आसक्ति होती है सुख में। ओके, जी, ओके। जी, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सुख में प्रसन्न होना और सुख में प्रसन्न के बाद जपा छूट जाना, ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ है? अहंकारी हो जाते हैं गुरुजी, एंग्री हो जाते हैं। हाँ, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा सुख हो गया है पिछले 1 साल में से आप सत्संग में आए हो, और आप इतना अपने आप को सुखी अनुभव कर रहे हैं कि इसका परिणाम पापर हो गया। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? जी, तो ये भी है, मतलब है ना। जी, कैसे हुआ है, किसी एक को पूछ लेते। ओके, प्रतिभा तुम्हारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी गुरुजी, जैसे कि हम सुख में होते हैं, मतलब सुख में ये करते हैं तो हमारा ध्यान बार बार वहीं पे खींचता है। जैसे कि उदाहरण दे दो ना, उदाहरण जैसे देने के लिए शर्म आ रही है या नहीं फिर? नहीं वो वैसा कुछ नहीं है। जैसे कि वो आज कुछ बनाने का, जैसे कि सब आज हमारा भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आज घर पे कुछ अच्छा बनाएंगे, तो हम जब इधर जपा करते हैं और ध्यान उधर रहता है, ये पड़ेगा, उसके बाद ये करना पड़ेगा, ये भिगोना पड़ेगा, फिर इसको ये कुछ कभी कभार किचन में भी ध्यान चला जाता है, और हम जपा तो करते भी हैं, पर जैसे कि आज कुछ अच्छे, मतलब ऐसा करके भी होता है गुरुजी। ओके जी। तो आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था, है ना, तो मैं इंडिया जीत गई थी, है ना, वर्ल्ड कप। तो आपको पता है सबसे बड़ा क्राइम है या सबसे बड़ा जो बुरे चीजें हैं होती थी उस समय, लोग इतने खुश होते हैं, इतने फटाके जलाते हैं कि सोचते भी नहीं गए हैं, इतना दारू पीते हैं, इतना दारू पीते खुशी में, होता है ना, देखा है आपने, न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी छप के आती हैं। बहुत खुशी हुई है, खुशी को सहन करना कठिन है ना, क्या लगता है आपको? खुशी को सहन करना भी कठिन है, दुखों को सहन करना तो कठिन है, लेकिन खुशियों को सहन करना और भी कठिन है। ठीक है, ये एक नया लेसन। पहला लेसन हमने ये देखा आज कि शुद्ध भक्त का गलती के ऊपर हम थोड़ा सा हम टच डाले, जिसमें हमने हयग्रीव प्रभु का स्टोरी लिया। तो हयग्रीव प्रभु हमेशा याद रखिए, मेरा सबसे बेस्ट स्टोरी है ये, क्योंकि इसमें बहुत आशा दिखती है, बहुत आशा दिखाई देती है इस स्टोरी में, कि कैसे अगर हम, है ना, कुछ डेविएशन भी हो जाते हैं, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक गुरु के से अगर हमारा लगाव है, अगर हम उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं, तो वही कृतज्ञता
वो क्या आती है भगवान कृष्ण के चरणों तक। ये हयग्रीव प्रभु का स्टोरी हमें सिखाता है, बहुत सुंदर स्टोरी है वो। और दूसरा आज हमने देखा कि सुख को सहन करना ये दुखों को सहन करने से भी ज्यादा कठिन है, ये दूसरा लेसन। तो अभी आप भगवान से क्या मांगना चाहोगे, सुख या दुख? पता है? हाँ? क्या मांगेंगे हम? दोनों मांगेंगे, एक मांगे 50-50, 36-70? जी जो भगवान की गुरु जी। एक रीति बस हैंड रेस करो। ओके जी, अशोक चावला। जी गुरुजी, भगवान जी से यही मांगेंगे कि जो आपको मेरे लिए अच्छा लगे मेरे को दो। ठीक, तो अच्छा लगे वो दे दीजिए। चाहे दुख है सुख है, पर कृपा बनाए रखिए अपनी, बस कृपा चाहिए उनकी और कुछ नहीं। ओके, तो तात्पर्य पढ़ते हैं अभी। एक तात्पर्य कवर करता हूं मैं। मुनि शब्द का अर्थ है जो शुष्क चिंतन नहीं, और एक चीज इसमें रह गई मेरी, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो आसक्ति से मुक्त होता है, भय से होता है, क्रोध से मुक्त होता है। तो मेरा अभी एक सवाल है यहाँ पर कि व्यक्ति भय से क्यों नहीं मुक्त हो पाता? भय हमको कहता है भक्ति में आने के बाद भी, 16 माला करने के बाद भी, कौन मुझे बताएगा कि हम भय से मुक्त क्यों नहीं हो पाते? और खास करके एक भक्तों को कौन सा भय ज्यादा सताता है भक्ति में आने के बाद भी? जी सब लोग जरा हाथ खड़ा कीजिए, बाकी के लोग तो सुन ही रहे हैं। अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो ऐसे ही रहेंगे, है ना? तो आप सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना, है ना? नहीं तो अगर आप हैंड रेज नहीं करेंगे तो आपका दिमाग चलेगा क्या? बताइए, नहीं चलेगा, है ना? अब दूसरों के उत्तर ही आप सुनते रहेंगे तो इससे में भी आपका परिवर्तन, क्योंकि आप उसको एज इट इज स्वीकार कर रहे हैं। अपना दिमाग भी आप लगना चाहिए। जी ओके, एकता सोमानी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, मेरे हिसाब से आसक्ति के कारण हम मतलब हमको अपने हो जाता है कि कहीं ये ना हो जाए, वो भी लगा रहता है। और भक्ति में भी ये भी लगा रहता है कि कहीं कुछ मतलब कुछ हो गया तो मतलब मेरी भक्ति बंद नहीं कर दी, कुछ जवाब दे दिया तो, कुछ मना दिया तो। हरे कृष्णा। धन्यवाद। नेक्स्ट रीना सिंह माता जी। हरे कृष्णा, राम गुरुदेव, सही भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। गुरुदेव, आसक्ति तो है ही, साथ हम अभी शुद्ध भक्त नहीं है, जो है हम अभी जो है कि हमारी इतनी दृढ़ जो है भक्ति नहीं हुई है कि जो है एकदम भय मुक्त हो जाएंगे। हमें अभी इसीलिए जो है कि डर लगा रहता है। हरे कृष्णा, राम, कुछ गलती तो क्षमा करिएगा। जी ओके, नेक्स्ट मीनाक्षी राव। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आप बताते हैं कि जब हम खुद को शरीर समझते हैं तो फिर शरीर समझने के बाद हमारी आसक्ति घर परिवार बच्चों से और सारी चीजों से हो जाती है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा है। तो शरीर समझने के कारण हमें एक तो भय होता है उन चीजों को खोने का। अगर हम भक्ति में आ जाते हैं तो एक तो हमारी समर्पण नहीं होता है, इतना विश्वास नहीं होता है, जिसके कारण भी भय लगता है। मुझे लगता है गुरु जी की आध्यात्मिक भय, आपने बताया था कि आध्यात्मिक जो भय होता है वो अच्छा होता है। हम डरे रहते हैं कि कहीं मुझसे अपराध ना हो जाए, कहीं मैं कुछ गलती ना कर दूं या कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए जिससे मैं भक्ति को छोड़ दूं। तो ये आपने बताया था कि आध्यात्मिक जो भय होता है वो अच्छा होता है। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। ओके जी, तो देखिए एक भक्त को किसकी चिंता ज्यादा होती है, वो उत्तर मुझे मिल नहीं रहा है। मैं वापस 2-4 लोगों को पूछता हूँ। जी जी सुजाता
पाता। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। वही भक्तों को ये डर लगता है कि उससे अपराध ना हो जाए और मुझे भक्ति छोड़ ना जाए। ओके जी, ठीक है, अभी मैं ही उस उत्तर को बोलता हूँ। क्या लगता है आपको, आपको भविष्य की चिंता होती है कभी कभी कि अगर मैं ऐसा ही चलता रहूंगा और सब लोग मुझसे दूर जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, कृष्ण तो अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्रवचन करता भी मुझसे 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर है ना, वो क्या करेगा मेरे लिए, मुझे ही देखना है। तो ऐसी चिंता आती है भविष्य की, ये कितने लोगों को ऐसा आता है? जी, कितने लोगों का ऐसा विचार आता है, थॉट आता है कि मेरा भविष्य कैसा हो सकता है, मैं तो भक्ति कर ही रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मन कभी भी धोखा दे सकता है, तो और मैं इस प्रोसेस में लगा हूँ या लगी हूँ और मुझे सबको ना बोलना पड़ता है, कभी कभी शादी में जा तो ना बोलना पड़ता है, कहीं पर गेट टुगेदर होता है तो मना करना पड़ता है, सब भी हो रहे हैं और मेरा मन भी कभी भी खराब होता है, तो क्या मेरा है, तो ऐसा आप सोचते रहते हैं और ज्यादा ही सोचने के कारण फिर भय लगता है। जी, क्या है, या अभी बताने के बाद भय लग रहा है? जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। होता है गुरु जी ऐसा होता है ना? जी, चलो, मतलब होता है, ऐसा होता है ना? तो ये थॉट आते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम सब बद्ध जीवी हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, थॉट आते हैं ऐसा कि पता नहीं कि वैसा कुछ बीमारी होगा तो उस समय फिर घर वाले ताने बोले मारेंगे, जिंदगी भर तुम कृष्ण कृष्ण करेंगी, बोलो बुलाओ अभी कृष्ण को बुलाओ, तुम्हारे वैकुंठ से बहुत बातें करती थी, वैकुंठ वृंदावन की, देखता हो अभी कोई आता है कि हाँ, मुझे ही लेके जाना पड़ेगा तुम्हें डॉक्टर। तो फिर आप क्या उत्तर दोगे? फिर आपका उत्तर क्या होना चाहिए? कृष्ण ने ही आपको बुद्धि दी है डॉक्टर के पास ले जाओ। सही बात है। तो गुरुजी और गाली पड़ेंगे। इस तरीके से मैं ऐसा बोले ना तो वो फिर से वो कुछ अलग ही बोलते हैं। हाँ, तो हमें भक्ति में इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हमको इस तरह से हमारी श्रद्धा को तोड़ने की भी करता है ना, तो समझने का कि यहाँ पे व्यक्ति मुझे चैलेंज करके मेरी श्रद्धा की परीक्षा ले रहा है। तो हर चीज को एक पॉजिटिव देखने का हमें प्रयास करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए उस समय हमेशा ऐसे ही बोलेगा, अभी मरने के लिए पड़ी हूँ तब भी ऐसा ही बोलता है ना? तो ऐसा मत सोचिए आप ये सोचिए कि श्रद्धा की परीक्षा भी लेने के लिए आया है ना? तो निगेटिव चीजों को मत लाइए कि घर वाले भी अभी देखेंगे नहीं, कृष्ण भी नहीं देखेंगे, भक्त लोग भी नहीं देखेंगे, तो क्या हम गोलोक वृंदावन से आते समय हम किसी को लेके आए थे साथ में, या किसी को बोल कर कृष्ण को हाथ छोड़कर यहाँ आए थे? ये भी तो सोचना चाहिए ना। क्या लगता है, हम भगवान को भगवान का हाथ छोड़ा हमने, अकेले नहीं छोड़ा था ना, या किसी ने आया था वहां पर? ऐसा तो कुछ था नहीं। तो अकेले छोड़ा है तो यहाँ पर भी अकेले जीना होगा, कोई आया तो ठीक है। और बिलीव में कि भगवान किसी न किसी को आपके मदद के लिए उस समय भेजेंगे, भेजेंगे, बस थोड़ा श्रद्धा को बनाए रखना है, 1 दिन 2 दिन करके। अगर निराश हो गए तो फिर ना हम यहाँ के होंगे ना हम वहां के होंगे, बराबर है? निराश हो गए तो यहाँ फिर कृष्ण बोलेंगे अभी अभी ये तो गिरने वाला है लगता है, और वहां बोलेंगे कि क्या मिला कृष्ण तुमको, ऐसा सब पूछेंगे। तो आप क्या सोचोगे? मैं तो धोबी का कुत्ता हो गया अभी, ना घर का ना घाट का। तो ऐसी अवस्था हमारी हो जाए, तो इसलिए श्रद्धा का रखना बहुत बहुत हम तो बीमार पे हैं,
तो ये ज्यादा चीजें होती हैं। जी ओके, इसके ऊपर किसी कुछ कहना है फिंगर को रेज कीजिए। जो जो अभी मैंने पिछले 4-5 मिनट में बातें की। ओके हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी ऐसा होता है कि कई बार घर वाले या ऑफिस में कुछ लोग ऐसा पूछ देते हैं या बोल देते हैं तो हमारे पास जवाब नहीं होता और हम चुप हो जाते हैं। ओके जी नेक्स्ट पद्मा पराशर। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जब कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो हमारी एक जो भाव होता है भगवान के प्रति या श्रद्धा वो थोड़ी कम होने लगती है, लेकिन फिर भी हम कृष्ण को नहीं छोड़ते। हम भगवान से बोलते हैं कि आप कुछ कर लो, चाहे कैसी परिस्थिति दे दो, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो फिर से वो जो श्रद्धा है, वो भाव है, वो वापस कैसे लाया जाए गुरु जी? देखो हम बद्ध जीव है, जिस दिन हमारा सत्संग नहीं होगा, जिस दिन हमारा श्रवण नहीं होगा, तो उसके बाद हमारी श्रद्धा कम गारंटेड है। समझ में आया? अगर आपने अपने चार्जिंग को नहीं लगाया तो क्या मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी या अपने आप ही चार्जिंग होगी? डिस्चार्ज हो जाएगी ना बैटरी, बराबर है। तो हमारा गलत होता है। तो इसीलिए सत्संग में जो व्यक्ति रेगुलर है उसको मोटिवेशन रेगुलर मिलता रहता है, लेकिन सत्संग से जब व्यक्ति बाहर चला जाता है थोड़े समय के लिए, फिर वो पूरी तरीके से माया उसके ऊपर ऐसा अटैक करती है ना। एक बार मैंने एक बॉक्सिंग का मैच देखा था, पहले देखता था टीवी में, तो आपको पता है बॉक्सिंग का जो अपोजिट वाला होता है ना, उसको इतना मारता है ना कि नीचे गिरने के बाद भी मारते रहता है। अगर आपने बॉक्सिंग का मैच देखा होगा ना तो उसमें ऐसा ही होता है। तो माया भी हमें फिर ऐसी मारती है, ऐसी धुलाई करती है। याद है आपको? भक्तों के बाद गए आप, ऐसी धुलाई करती है, फिर वापस उठता है क्या? वो बहुत टाइम लगता है उसको उठेगा। तो इसके लिए हमें इन चीजों को समझना चाहिए, है ना। ओके जी नेक्स्ट। ओके विशाल लिखावे। हरे कृष्णा गुरु जी दंडोत प्रणाम, सभी भक्तों का दंडोत प्रणाम। जैसे कि हम बाहर भक्तों के संग में रहते हैं, उनसे प्रजल्प नहीं करते, उनका संग नहीं करते, उनके जैसा नहीं रहते, तो हमें वो कॉर्नर कर देते हैं, या तो हमें वो एक्टिव नहीं समझते उनके बारे में। तो उसको कैसे समझना चाहिए? नहीं, एक चीज याद रखिए, खास करके भक्त जब बाहर के जगत में काम करता है ना, तो उसमें उसके पास बहुत चैलेंजेस आते हैं। मेरे 10 साल में मैंने बहुत चैलेंजेस देखे हैं बाहर के लोग, क्योंकि वो हमको समझ नहीं पाते हैं। और दूसरा है कि हमने गुरु को वचन दिया होता है कि मुझे तो ये करना ही है, और फिर वो लोग ताने भी मारते रहते हैं। तो इन चीजों को रोज हैंडल करने के लिए एक मन बनाए रहना है हमें कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। मैं भले ही कंपनी में आया हूँ जॉब करने के लिए, लेकिन मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, और इनके ताने से मुझे कृष्ण सहनशीलता सिखा रहे हैं। इनके ताने से मुझे इतना ये नहीं होना है कि विचलित नहीं होना चाहिए, और ये एज्यूम मान करके चलना है कि अभी मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे ताने मिलने वाले। पहले माइंड सेट रहेगा ना तो व्यक्ति को इतना दुख नहीं होता है। तो बाहर के जगत में तो ऐसा ही होता है, क्योंकि क्या हम भगवान ने दुर्योधन का मुंह बंद कराने अर्जुन को कहा था? तो ऐसा भी नहीं था, है ना। भगवान ने अर्जुन को ही गीता सुनाई ताकि अर्जुन अपने आप को सक्षम रखे, है ना। तो हमारे पास यही एक सॉल्यूशन है। धन्यवाद जी। सतीश कुमार माथुर प्रभु। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर जो भक्त शुद्ध भक्त है तो उसको नहीं डरना चाहिए, क्योंकि उसको भगवान में पूरा विश्वास है, और भगवान ने क्वेश्चन शेम वो करते हैं अपने भक्ति। और दूसरा जो मृत्यु का भय है, तो वो तो कहता है कि मैं तो आत्मा हूँ, तो आत्मा तो बढ़ती नहीं है, तो डर किस बात? अच्छा है। तो हमारे ग्रुप में सतीश कुमार माथुर है, इतने वयोवृद्ध होकर भी रोज जपा में आते हैं, रोज इतनी ठंडी में भी आते हैं, तो ये भी साधारण बात नहीं है। तो
अच्छा लगता है कि इतने बुजुर्ग, इतने उम्र में भी व्यक्ति किस तरह से 4 बजे उठ पहले से उठकर वो आते हैं, है ना, और माला करते हैं अपनी। तो ये भी एक आप सब लोग देखते होंगे ना इनको, इसी उम्र में भी वो जी 3 बजे आ जाते हैं। जी आ गुरु जाते हैं उन्होंने। हाँ, तो ये भी एक 3 बजे आते हैं। जी जी, है ना, तो ये भी एक अच्छा है, आप ऐसे आते रहिए, है ना। तो मैं जब देहरादून में गया था तो ये मुझे मिलने आए थे अपने बेटे और, है ना, बराबर है, आपके बेटी और बहू के साथ आए थे देहरादून में। तो जी ओके, मिलती है इनसे गुरु जी, प्रभु जी से। जी जी, तो हमारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं तो, है ना, इतनी उम्र में भी भक्ति करते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि बहुत ठंड है तो उनको मैं कहूंगा कि आप लॉग इन करके इनको देखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो जी, तो इसलिए सत्संग का होना भी है ना, हमें मोटिवेशन मिलता है जब कोई इतने बुजुर्ग व्यक्ति भी, है ना, अभी ये तो मेरे कम से कम दादाजी की उम्र में है एक तरीके से है ना? जी गुरु। लेकिन इनकी विनम्रता इतनी है कि वो मुझ जैसे इतने कम उम्र वाले व्यक्ति से कुछ सुन रहे हैं, ये भी उनकी विनम्रता। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि इस उम्र में कोई व्यक्ति एकदम जवान व्यक्ति से कुछ ज्ञान है। तो ये भी आपका बहुत विनम्रता है आपकी। ओके, तो तात्पर्य में रहते हैं, वैसे तो 4:15 बजा है, मैं केवल तात्पर्य पढ़ रहा हूँ। तो आज हमने बहुत चर्चा की, कैसा लगा आपको आज की चर्चाएं? बहुत अच्छा लगा गुरु जी, बहुत अच्छा लगा गुरु जी। जी। जब मैं आप लोगों को बताता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैंने इतना करके, है ना, मैं मेरे लेक्चर में स्वयं सुनता हूँ, है ना, शाम को मैं मेरे लेक्चर भी मैं सुनता हूँ रहता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि अरे ये बात मैंने कैसे कही, है ना। तो मुझे लगता है कि मेरा ये रियलाइजेशन कैसा था, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। फिर मुझे पता चलता है कि आप जैसे भक्तों के साथ मैं रह रहा हूँ इसलिए मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं, है ना, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं मेरे प्रवचन सुनता हूँ, मुझे भी आश्चर्य होता है कि मैंने ही बोला है क्या ये, ऐसा मुझे लगता है। बाद में मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझसे भी अच्छे भक्त रहेंगे जो मेरे साथ के लिए उनके संगति के कारण विचार आते हैं। तो तात्पर्य में हम प्रवेश करते हैं जी। तो एक चीज मुझे बताना था आप सभी को, तो मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी कि कुछ चीजें हमारे ग्रुप में पिछले हफ्ते हुई थी, जैसे देवी मंडल माता जी ने फोन किया था, उसके चलते मुझे मंदिर ने 6 महीने के लिए बंद कर किया है आना। पर मुझे उन्होंने ये भी कहा है कि अभी मैं गोवर्धन को भी, मतलब मैं अभी एक मेरा व्यक्तिगत प्रोग्राम है ये, है ना, तो व्यक्तिगत प्रोग्राम रहेगा ये, प्राइवेट, है ना, इसका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। और बोलते हैं कि जितने भी भक्त यूट्यूब में प्रीचिंग करते सब लोग अपना प्राइवेट ही रखते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि संस्था को भी कुछ होता है ना, क्योंकि कोई गलत व्यक्ति है कुछ भी करता है तो संस्था को खराब लगता है ना। और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि शिला प्रभुपाद जी के संस्था पर कुछ आ जाए, है ना। तो इसके लिए कभी कभी सेवा करने के बाद भी सजा भी मिल जाती है ना। तो जी, तो ये एक चीजें है जो मुझे आपको सबको बतानी थी। तो 2 दिन पहले ही मुझे ये सब बताया गया था। हालांकि मैंने उनको बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन कहना है कि कंप्लेंट आने के पश्चात फिर उनको एक्शन लेना पड़ता है। जैसे अमोघ लीला प्रभु के ऊपर भी एक्शन ली गई थी, उनको भी 1 महीना बैन किया था। तो ये सब चीजें
संस्था के ऊपर होती है तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, वो लोग थोड़ा सा रोकने के लिए कहते हैं। तो मुझे उन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे। एक तो आप प्रोग्राम को थोड़ा सा बंद कीजिए क्योंकि आपके ग्रुप के लोग इस तरह से बोलते हैं, और सेकंड ऑप्शन दिया था कि 6 महीना आप थोड़ा सा लंबा रहिए फिर। तो फिर मैंने सेकंड ऑप्शन चूज किया आप लोगों के लिए। हरी बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपके चरणों में तो अनुरोध है कि अगर आपको किसी को भी कुछ ऐसा लगता है तो आप स्वयं दूसरी शिक्षाएं रहती हैं तो वहां पर भी आप जा सकते हैं ना, मैं ओपनली बोलता हूँ, है ना। तो यहाँ पर केवल अगर किसी को कुछ कहता भी हो तो उसमें भी मेरा कुछ स्वार्थ नहीं होता है। मैं सोचता हूँ कि आप लोग भक्ति में आगे जाए। कुछ लोगों को थोड़ा सा लगता है तो फिर तो भी मैं शिक्षाएं दे रहा हूँ। शिला प्रभुपाद जी की किताब भी हम पढ़ रहे हैं, है ना, आपके सामने किताब से हम पढ़ते हैं, है ना। मैं जब भी किताब से ही पढ़ता हूँ, अगर आपने मुझे देखा होगा तो, है ना। फिर उसके ऊपर फिर मैं थोड़ा राधानाथ महाराज के विचार है मैं, और मैंने जो अनुभव किया है वो सब मैं बताता रहता हूँ आप लोग। तो परंपरा तो चलती ही रहती है, और इतनी बड़ी संस्था है तो बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, और ठीक है। तो ये चीजें मुझे बतानी थी। और दूसरी चीज है जो मुझे बतानी थी कि इस्कॉन में खास करके जो शिक्षा गुरु होते हैं, जो शिक्षाएं देते हैं उनको प्रभु जी कहते हैं, जो दीक्षा देते हैं उनको गुरुदेव कहते हैं, और खास करके जो सन्यासी होते हैं इस्कॉन में उनको भी गुरुदेव कहते हैं। और गुरु महाराज, हाँ, गुरु गुरु महाराज, गुरुदेव, इस तरीके से, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन बदलने से हमारे भाव ऐसे बदलते नहीं हैं। तो अगर कल जाके अगर हमारे ग्रुप में कोई भक्त आते हैं प्रवचन करने के लिए, तो है ना, आप भी उनको प्रभु जी ही बोलिए, क्योंकि शायद मेरा ऐसा है कि मेरे ग्रुप में क्या है तो मुझे भी बताना पड़ता है, तो शायद कोई दूसरे भक्त भी कभी कभी आ सकते हैं प्रवचन देने के लिए। खास करके मैं जिनके अंडर हूँ तो उनको मैं इनवाइट करूंगा, है ना, प्रवचन देने के लिए आप लोगों को। तो उस समय आप उनको आ सकते हैं प्रोग्राम के बारे में, है ना, क्योंकि अभी वो लोगों को समय नहीं है इन चीजों के लिए। तो जी, तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे बतानी थी, ताकि भविष्य में हमारा प्रोग्राम है वो चलता रहे, है ना। तो जो भी चीजें हैं, आपको कुछ आप अशोक चावला प्रभु से संपर्क करें या मुझसे संपर्क करें, तो उसके ऊपर हम विचार ना। और हम ये भी सोच रहे हैं कि गोवर्धन इको विलेज के नजदीक थोड़ा सा हम लैंड ले कुछ आश्रम जैसी व्यवस्था करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में अगर कोई भक्त रहने के लिए चाहे, ताकि मैं अपना पूरा जीवन है वह भगवान के हुए समर्पित करूं। तो हमारा ये भी विचार है भविष्य में कि कम से कम आप यहाँ पर आए, पहले 1 महीना रहे या 15 दिन रहे या 1 हफ्ता रहे, जैसे कुछ कुछ भक्त यहाँ पर आते हैं रहने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर कभी आके छुट्टियों में रहने की कोई व्यवस्था आपकी हो जाएगी, फ्री में ही करा देंगे, उसके लिए भी आप चिंता मत कीजिए। आने का भी यहाँ पर आसानी से हो जाएगा, केवल आपको अपना टिकट ही देखना है। तो मैं कि आप ये अनुभव भी जरा ले लीजिए, है ना, ताकि भविष्य में जब बुढ़ापा आता है तो हमें के कारण हम घर में ही बुढ़ापा गुजारते हैं, बराबर है, क्योंकि हमको अनुभव नहीं होता है ना इन चीजों का। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये अनुभव लीजिए, और फिर अगर कुछ भक्त आगे आ जाते हैं ऐसे फाइनेंशियली कुछ डोनेट करने के लिए, है ना, तो हम एक लैंड लेके कंस्ट्रक्शन करेंगे, और फिर आप लोगों की हम सुविधा करेंगे, क्योंकि इको विलेज में आपको फुल टाइम सेवाएं मिल जाएगी। वहाँ मंदिर है, राधानाथ महाराज जैसे भक्त दिखाई देते हैं, है ना। यहाँ पर
प्रसाद, तीनों टाइम प्रसाद मिलता है। बस केवल सोना है, अगले दिन उठना है, देर आना है, अपना गुरु पूजा मंगल आरती अटेंड करना है, सेवा करनी है। और यहाँ पर शाम को इतने अच्छे यमुना आरती होती है, और यमुना आरती 7 बजे ब्रज, 7:30 बजे आप घर में आ जाइए प्रसाद लेके और सो जाइए सुबह, है ना। तो ऐसा यहाँ पर दिनक्रम है। तो जब आप मेंटली रेडी है तो आप आ जाइए, लेकिन आने से पहले मैं आपसे निवेदन कहूंगा कि पहले आप कम से कम 1 हफ्ता आप अनुभव लेके जाइए कि कैसे यहाँ पर, है ना। क्योंकि हमेशा के लिए आने के लिए मेरा ऐसा कहना है कि पहले आप 1 हफ्ता आकर देखिए कि क्या यही आपका ऐसी जगह रहे जहाँ पर भक्त भगवान और भक्ति हो। ठीक है। तो ये कुछ विचार हैं जो मैं आपके सामने रखा जी। तो इसके ऊपर किसी को बताना है? हमारी सब भक्तों की प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। हम प्रार्थना करते हैं आपके जीवन के लिए। और कोई नहीं चाहते, हम आपके आभारी हैं गुरु जी, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो आपने हमारे ऊपर भरोसा किया कि ग्रुप आपने चालू रखा है। जी, तो 17 को बंद करने के लिए कई जगह से मुझे प्रेशर आए थे, और फिर भी मैं क्लास कैसे तो कर रहा था, क्लास भी देना था। तो पहले तो मुझे मेरे घर से प्रेशर किया गया, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं, पूरे परिवार के ऊपर समस्या हो जाती है इन चीज़ों के कारण। फिर मुझे कम्युनिटी से भी बहुत चीज़ें बताई गई कि इन लोगों के लिए तुम क्यों इतना कर रहा है, जो लोग तुम्हारी कंप्लेंट भी करते हैं। ये दूसरा चीज़ था। तीसरा, फिर मंदिर वालों ने भी कहा कि इतनी शिक्षा लेने भी ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मेरे पास कोई उत्तर नहीं था इसका, तो मैंने समय के ऊपर छोड़ दिया। अभी जो होगा वो कृष्ण की इच्छा समझकर चल रहा हूँ मैं। ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी आपको, तो मैंने आपको बता दिया। अभी आपका समर्पण, आपका डेडिकेशन, ये भी कृष्ण देखेंगे। ठीक, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि समय हो गया है। और जी, तो अभी मैं गाँव आया था, तो अभी मैं जा रहा हूँ। तो मेरी दादी थी, बीमार थी बहुत, देखने के लिए आना था। शाम को बस है। यहाँ से इको विलेज केवल 3 घंटे का ही जर्नी है, 2.5-3 घंटा। तो गाँव भी बहुत नज़दीक है, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा समय नहीं रुकते हैं, क्योंकि हमारे घर में सब नॉनवेज खाते हैं। लेकिन जब मैं आता हूँ तो 2-3 दिन वेजिटेरियन चलता है, घर वाले सारे वेज खाते हैं। तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं ज़्यादा समय यहाँ पर हूँ, तो मैं भी यहाँ से जाऊँगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आप सब लोग अपनी भक्ति को बनाए रखिए, और कोई भी चीज़ होती है जीवन में तो ये मत समझिए कि कृष्ण मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो ये सब मैंने पिछले जो 15 दिन है वो मैंने राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन बहुत सुने मैंने, क्योंकि और उसमें मुझे उत्तर मिला कि कृष्ण भावना है वो सही और गलत के ऊपर है। इसको हम सही और गलत के मापदंड में तोल नहीं सकते कि मेरे साथ अच्छा हुआ है या मेरे साथ बुरा हुआ है। कृष्ण अपने भक्तों के साथ हमेशा अच्छा करते हैं और अच्छा ही करते रहेंगे। मेरा मन उसको समझने के लिए अभी तक सक्षम नहीं है, तो इसके लिए हमें समय के ऊपर चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रील प्रभुपाद की जय। हरे